स्वागत और अभिनंदन। मित्रता की परिभाषा क्या है? सूत्रकार कहता है, आचार्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, परोक्ष कार्य अंतरम प्रत्यक्ष प्रिवादनम वर्जित या तदृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। पीठ पीछे बुराई करने वाला और सामने तारीफ करने वाला ऐसा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। और ऐसे मित्र को उस विषैले घड़े की समान त्याग देना चाहिए जो अंदर से तो पूरा विष भरा है उस घड़े के अंदर, पात्र के अंदर, और ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल दिया है। द मिल्क हैज बीन poured ओवर द पॉट, पॉइजन पॉट, विष भरा। सामने तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, निंदा। सामने तो तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। ऐसे मित्र कभी नहीं होते। पीछे तुम्हें अपमानकारी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इधर की बात उधर कर रहे हैं, तुम्हारी बात तुम्हारे विरोधियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और तुम्हारे जो सही पर जो जो आपके छिद्रों को, जो आपकी कमियों को दूसरों के सामने छुपाने का काम, ढकने का काम करता है, ऐसा सच्चा मित्र होता है। लेकिन जो दुष्ट मित्र होता है, मित्र मत कहो, वो शत्रु है, सूत्रकार भी कह रहा है। ऐसा तो प्रत्यक्ष शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। ऐसे कुमित्र पे कभी विश्वास न करें, क्योंकि वह नाराज होने पे आपकी सारी पोल पट्टी खोल सकता है, सारे रहस्य उजागर कर सकता है। ऐसे कुमित्र पर भरोसा ना करें। समझ रहे ना आप? और मित्रता और भी है कुछ। मित्रता हमेशा बराबर वालों से शोभा देती है, क्योंकि अगर आप का लेवल, जो स्तर है, वो समान नहीं है, तो निश्चित रूप से वो मित्रता आपके लिए दुखदायी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आप मत देना प्लीज, क्योंकि ये जो मित्रता है आज सब स्वार्थों पे आधारित है। जो धनवान लोग हैं वो निर्धन से काम लेने के लिए जो है मित्रता का ढोंग करते हैं, और जो जो धनहीन हैं या कमज़ोर हैं किसी भी स्तर पे, वो लोग अगर अपने से श्रेष्ठ या बलवान से मित्रता करते हैं तो वो अपनी रक्षा के लिए करते हैं। तो दोनों एक गिव एंड टेक के फार्मूले पे जीवित हैं, जिंदा रह रहे हैं। जिनके पास और भी है सूत्र, धनवान के बहुत से मित्र होते हैं और उसका धन लेकर के अपना काम निकालते हैं, और धनवान व्यक्ति से अपना गौरव समझता है, अपना गौरव समझता है, अपना झूठा सम्मान समझता है। वह समझ नहीं पाता है। मित्रता स्वार्थ पे आधारित है, बिना इसके कोई मैत्री नहीं होते। यही एक कटु सत्य है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए आप जरूर शेयर करें और पहचान करें कि आपकी लिस्ट में तो इस तरीके के घटिया किस्म के लोग तो नहीं हैं, जो मित्रता का दामन, मित्रता का चोला थामे हुए और आपको ठगने का, आपको लूटने का या आपसे आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। पहले हमारे लिए जब ब्रह्मचारी जीवन में थे तो बहुत बड़े बड़े धनवानों ने हमें ठगा। वो पैर छूते थे, हमारी चापलूसी करते थे। जब हम 18-20 साल की एज थी करीब, तो वो चापलूसी करते थे, हाथ जोड़ते थे, सिर भी टेकते थे। तो हमें लगता था कि हम तो बहुत बड़े, हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान दे रहा है, ये बहुत अच्छा आदमी है। मीठी मीठी बातें करके लोगों ने बहुत बहुत आशीर्वाद भी लिए, खूब आशीर्वाद लिया। अपनी कोठियों में ले जा करके कहते थे, गुरुदेव 10 दिन को एक हमारे ऊपर कमरा दे रहे हैं, एकांतवास में रह जाइए, कि हमारे ईंट के भट्टा पर रह जाइए, कि हमारे होटल में रह जाइए। लेकिन हम जैसा बेवकूफ़, उस ज़माने का बेवकूफ़, ये समझ नहीं पाया ये इनका षड्यंत्र है, ये इनका एक तरीका है, ये इनकी माया है संसारी लोगों की। तो हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा को जानना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन परमात्मा की जो बनाई हुई है दुनिया, ये बहुत कठिन है, माया भी है। और तुलसीदास ने भी कहा है कि बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता है। समझ गए ना? इस संसार में प्रत्येक निस्वार्थ कौन है?
इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करना। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ये अवश्य कहता हूँ अच्छी चीज़ें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाओ। अरे सब्सक्राइब तो वो करेंगे ही जो लोग हमको पसंद करते हैं, हमारी बदतमीज़ और हमारी काम की बातें जो हम बोलते हैं वो लोगों के समझ में आती हैं, तो यही मेरा बहुत बड़ा गौरव है, सम्मान है मेरा।